हे गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट रनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलेंसिया मैराथन 2022 के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेलेंसिया मैराथन में हमने काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को, हाफ मैराथन या मैराथन हो, उन सभी का काफ़ी सारे रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखा है। और हर बार का जो वेलेंसिया मैराथन या हाफ मैराथन होता है, वहाँ पर हमें एक काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी मज़ेदार रेस देखने को मिलता है, जो कि एक अविश्वसनीय रेस होता है। जो कुछ भी हमें उस रेस में देखने को मिलता है। उसी तरह का इस बार का भी वेलेंसिया मैराथन जो था 2022 का, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और काफ़ी ज़्यादा एक अविश्वसनीय मैराथन था। और ऐसा कुछ इसमें हमें देखने को मिला जो कि आज तक के किसी भी वेलेंसिया मैराथन या हाफ मैराथन में हमें वो चीज़ नहीं देखने को मिला। तो आज की वीडियो में मैं आपको वेलेंसिया के मैराथन के बारे में डिटेल में उस मैराथन का पूरा एनालाइज करूंगा, और उसमें जो भी हुई जहाँ जो हाइलाइट्स थी, मैं उन सभी को आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं वेलेंसिया मैराथन का मेंस कैटेगरी और वुमेंस कैटेगरी दोनों ही रेसेस पे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में कुछ उस रेस के बारे में बताऊँगा। इस बार का सबसे पहले मैं इस मेंस मैराथन के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि इस बार का वेलेंसिया मैराथन, जो कि हमेशा की तरह वेलेंसिया स्पेन में ही हो रहा था, और जो कि इस बार का वेलेंसिया मैराथन 4 दिसंबर को आयोजित किया गया था। मेंस साइड में हमें एक नए मैराथन के एक बहुत ही नए एथलीट देखने को मिले, जो कि आते ही मैराथन में डेब्यू करते ही एक बहुत ही अच्छा इन्होंने रनिंग किया, और आते ही इन्होंने अपना नाम वर्ल्ड के टॉप लिस्ट में इन्होंने शामिल कर लिया। और मात्र इनका एज अभी 23 ईयर्स है, और इन्होंने अपना मैराथन का डेब्यू करते हुए इतने ज़्यादा फास्ट टाइम के साथ इन्होंने इस मैराथन को रन किया, जो कि एक अविश्वसनीय है। 23 वर्षीय केनियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर केल्विन किप्टन ने इस वेलेंसिया मैराथन को विन किया है, जहाँ पर कि इन्होंने इस मैराथन को 2 आवर्स 1 मिनट एंड 53 सेकेंड के टाइम के साथ डेब्यू करते ही इस मैराथन को विन कर लिया। एक काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ इस मैराथन को विन किए थे, और जिसके साथ ये थर्ड ऑल टाइम फास्टेस्ट मैराथन रनर बन गए हैं, यानी कि इतिहास का मैराथन हिस्ट्री का ये तीसरा सबसे ज़्यादा तेज गति के साथ मैराथन को तब सबसे फास्ट टाइम के साथ कंप्लीट करने वाले एथलीट बन गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलियट किपचोगे, जिन्होंने कि पहले भी ये 2018 में मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, जिसे ब्रेक करके इन्होंने इस वर्ष 2022 में ही इन्होंने बर्लिन मैराथन में अपने मैराथन को ब्रेक करते हुए दोबारा सा मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, जहां पर कि इन्होंने बर्लिन मैराथन में मैराथन को 2 आवर्स 1 मिनट एंड 9 सेकेंड के टाइम के साथ इन्होंने रन करके अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने इस मैराथन का रिकॉर्ड को सेट किया था। और दूसरा मैराथन का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट टाइम है, जो कि केनिसा बकेले ने 2019 में बर्लिन मैराथन में ही सेट किया था, जहाँ पर कि इन्होंने 2 आवर्स 1 मिनट एंड 41 सेकेंड के टाइम साथ इन्होंने सेकेंड ऑल टाइम फास्टेस्ट मैराथन का टाइम दिया था। और वहीं थर्ड अब केल्विन किप्टन है, जो कि इन्होंने वेलेंसिया मैराथन में 2 आवर्स 1 मिनट एंड 53 सेकेंड के टाइम के साथ मैराथन को कंप्लीट किया। और जिसके साथ ये 3 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने कि मैराथन को 2 घंटे और 2 मिनट से कम समय में रन किया है। बाकी और अदर कोई भी एथलीट 2 घंटा और 2 मिनट से कम समय में मैराथन को नहीं रन कर पाया है। एकमात्र यही 3 एथलीट हैं करंटली, जो कि मैराथन को 2 घंटा 2 मिनट से कम समय में रन किए हुए हैं। तो अब बात करते हैं इस मैराथन के स्टार्टिंग से इसके बारे में। इस मैराथन में काफ़ी सारे इलाइट रनर्स पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस रेस को फास्ट बनाने के लिए इस रेस में 3 पेसर्स लगाए गए थे, जो कि इस रेस के आगे की ओर लीड कर रहे थे। यह रेस स्टार्टिंग में काफ़ी भीड़ था, तो यह रेस हमें 6 मिनट के मार्क पर थोड़ा सा क्लियर देखने को मिलता है, जहाँ पर कि हमें फ्रंट में 2 ग्रुप इलाइट रनर थे, जो कि तेज गति से रन करने वाले एथलीट सभी थे, जो कि 2 ग्रुप बनाए हुए थे। और लगभग दोनों ही ग्रुप में एक फ्रंट में था, जिसमें कि ये सभी एथलीट थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सभी हैं, और एक उसके पीछे एक और ग्रुप था। और दोनों में ही लगभग 20 से 25 रनर थे, जो कि कंबाइंड में एक साथ रन कर रहे थे। इस रेस का फर्स्ट 5 किलोमीटर हमें 14 मिनट 57 सेकंड के टाइम के साथ देखने को मिलता है।
और यहाँ तक आते हुए हम अब सिर्फ लगभग एक ही ग्रुप को आगे की ओर लगभग देख पा रहे हैं और एक दूसरा ग्रुप था वो काफ़ी ज़्यादा पीछे की ओर है। सो जो इस रेस का फर्स्ट 5 किलोमीटर का मार्क था, हमें यहाँ पर लगभग 20 रनर जो कि कंबाइंड में रन कर रहे थे सभी देखने को मिलते हैं। और वही इस रेस का फर्स्ट 10 किलोमीटर जो कि हमें 29 मिनट 15 सेकेंड के टाइम के साथ देखने को मिलता है। और वही इस रेस में भी अभी भी यहाँ पर 3 पेसर थे जो इस रेस को लीड कर रहे थे और अभी भी हमें सेम फील्ड देखने को मिलता है। कोई काफ़ी ज़्यादा इस रेस में चेंजेस नहीं होते, अभी भी लगभग 20 रनर ही एक साथ रन कर रहे होते हैं। और वही इस रेस का फर्स्ट 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर 43 मिनट एंड 54 सेकेंड में कंप्लीट होता है। और अभी भी इस रेस में आगे की ओर 3 पेसर्स थे और अभी भी हमें वही सेम फील्ड के साथ सभी एथलीट एक साथ रन कर रहे थे और काफ़ी अच्छे फॉर्म में सभी एक साथ रन कर रहे थे। और हमें इस रेस में 20 किलोमीटर के मार्ग पर थोड़ा बहुत इस रेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस रेस का फर्स्ट 20 किलोमीटर जो कि 58 मिनट 26 सेकेंड में होता है और यहाँ पर भी अभी भी आगे की ओर 3 पेसर्स थे जो इस रेस को लीड कर रहे थे और कुछ मेंस एथलीट थे जो कि इस रेस में थोड़ा सा ड्रॉप हो गए थे। अब हमें यह रेस यहाँ पर 20 किलोमीटर के मार्क पर इस रेस में अब हमें 20 से लगभग कम एथलीट देखने को मिलते हैं। वही इस रेस का फर्स्ट हाफ यानी कि हाफ मैराथन, इस रेस का हाफ मैराथन 1 आवर 1 मिनट एंड 39 सेकेंड में कंप्लीट होते हुए दिखता है। और यहाँ पर अभी भी इस रेस में आगे की ओर 3 पेसर्स थे जो कि इस रेस को लीड कर रहे थे। अब हमें इस रेस में 10 से ज़्यादा रनर देखने को मिलते हैं जो कि एक साथ रन कर रहे थे। तो इस रेस का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग और सबसे ज़्यादा फास्ट रेस था जो कि मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो कि 25 से 35 किलोमीटर का जो रेस था वो एक समझ लीजिए अनबिलीवेबल पेस था इस दौरान जो ये सभी रन कर रहे थे। सो इस दौरान हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला और इसी दौरान सारे रनर एक 1 बाई 35 किलोमीटर तक पहुँचते सभी के सभी ड्रॉप हो जाते हैं। और इस रेस में केल्विन किप्टम 35 किलोमीटर के तक वो इस रेस में काफ़ी अच्छा बढ़त बना लेते हैं और एक तरफा सभी को ड्रॉप कर देते हैं। तो इस 10 किलोमीटर में हमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस के साथ ये सभी रन करते हुए दिखते हैं और इस दौरान सभी 1 बाई 1 करके सभी इस रेस में ड्रॉप हो जाते हैं। सो इस रेस में सबसे पहले 1 आवर 60 मिनट एंड 23 सेकेंड टाइम पे इस रेस में सिर्फ एक पेसर्स बचा था। 2 पेसर्स पहले ड्रॉप हो गए थे और उसके बाद एक पेसर जो बचा था 1 आवर 16 मिनट और 23 सेकेंड के मार्क पे वो भी इस रेस को ड्रॉप कर देता है। और अब हमें इस रेस में कोई भी पेसर आगे की ओर नहीं देखने को मिलते हैं, सारे पेसर ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इस मार्क पे भी हमें इस रेस में 10 से ज़्यादा एथलीट रन करते हुए दिखते हैं। सो इस रेस का वहीं 30 किलोमीटर 1 आवर 27 मिनट एंड 34 सेकेंड में कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमें सिर्फ 5 रनर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर में तमिरत तोला ने इस रेस का, जो कि 2022 के मैराथन के वर्ल्ड चैम्पियन हैं, सो इन्होंने 25 से 30 किलोमीटर के दौरान इन्होंने सबसे पहले इन्होंने पेस को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया था। सो 25 से 30 किलोमीटर इन्होंने कंटिन्यू अपने पेस को इंक्रीज़ कर रहे थे, जिसके कारण कुछ रनर यहाँ पे ड्रॉप होते गए। और वहीं इन्होंने 25 से 30 किलोमीटर के बीच के 5 किलोमीटर को 14 मिनट और 27 सेकंड में कंप्लीट किया, जो कि इस मैराथन का अब तक का यानी कि 30 किलोमीटर के मार्क तक का सबसे फास्टेस्ट 5 किलोमीटर था। तो इस पेस के साथ धीरे धीरे सभी रनर ड्रॉप होने लगते हैं और 30 किलोमीटर के जस्ट आगे थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए सिर्फ इस रेस में हमें 3 रनर्स देखने को मिलते हैं, जो कि थे तमिरत तोला, केल्विन किप्टन एंड गैब्रियल गे। तो ये सभी 3 एथलीट थे जो कि 30 किलोमीटर के तक देखने को मिलते हैं। लेकिन 30 किलोमीटर के जस्ट थोड़े से ही आगे बढ़ने पर केल्विन किप्टन इन्होंने एक रन से लगातार इन्होंने अपने स्पीड को कंटिन्यू इंक्रीज करते गए, जिससे कि हमें ये दोनों भी यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखते हैं। और ये अब इस रेस में सिर्फ आगे की ओर केल्विन किप्टन लीड कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने 30 से 35 किलोमीटर के दौरान काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस के साथ रन किया है, जो कि हमें मैराथन हिस्ट्री में आज तक कभी भी, यहाँ तक कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है जितने बार भी, उस दौरान भी हमें इतना ज़्यादा फास्ट पेस के साथ किसी भी एथलीट को रन करते हुए नहीं देखा है। तो केल्विन किप्टन ने 30 से 35 किलोमीटर के दौरान काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड के साथ रन कर रहे थे, जहाँ पर कि इन्होंने 30 से 35 किलोमीटर के बीच के जो 5 किलोमीटर है इन्होंने सिर्फ 14 ही मिनट में वहाँ पर रन कर दिया, जो कि एक अविश्वसनीय पेस है। समझ लीजिए कि इंडिया में अगर देखें तो ये नेशनल लेवल का टाइम है, यहाँ पर नेशनल लेवल में ही इतना ज़्यादा फास्ट टाइम हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने ये 42 किलोमीटर के रेस के दौरान ही ये
उस दौरान ही 5 किलोमीटर इस पेस से रन कर रहे हैं। तो ये मैराथन हिस्ट्री का ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट मैराथन का हिस्ट्री का 5 किलोमीटर है। और इस दौरान अगर कोई इंसान अगर इस पेस के हिसाब से मैराथन को कंप्लीट करता है तो वो 1 आवर 58 मिनट में ही मैराथन को रन करके कंप्लीट कर देगा, जो कि आज तक कोई इंसान ऑफिशियली 2 आवर्स में भी मैराथन को नहीं रन कर पाया है। और अगर इस पेस से कोई रन करता है तो 1 आवर 58 मिनट में ही 2 घंटे से 2 मिनट पहले ही वो इस मैराथन को कंप्लीट कर देगा। तो हमें लगा कि केल्विन किप्टम इतना ज़्यादा फास्ट पेस के साथ रन कर रहे हैं, शायद वो आगे आके थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट पेस को कंट्रोल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो बहुत ही एक्सपीरियंस एथलीट होते हैं, जो बहुत ही बड़े एथलीट होते हैं, वही इतना ज़्यादा फास्ट पेस के साथ रन कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने हम लोगों को गलत साबित किया और इन्होंने इस पेस को होल्ड करे रखा आखिरी तक। और इन्होंने तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के दौरान भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट 5 किलोमीटर को रन किया। इन्होंने 35 किलोमीटर पहले इन्होंने 1 आवर 41 मिनट एंड 34 सेकंड में कंप्लीट किया। और 35 से 40 किलोमीटर के दौरान इन्होंने 40 मिनट और 5 सेकंड के टाइम के साथ कंप्लीट किया। यानी कि इन्होंने 30 से और 40 किलोमीटर के बीच का 10 किलोमीटर 28 मिनट और 5 सेकंड में कंप्लीट किया, जो कि एक अगर आप इंटरनेशनल लेवल में रोड रेसिंग देखेंगे तो 27 साढ़े 27 के दौरान ही दौड़ा जाता है। और इन्होंने 28 सेकंड 5 सेकंड इन्होंने इस मैराथन के बीच का 10 किलोमीटर इन्होंने रन किया, जो कि एक अविश्वसनीय पेस है। सो इन्होंने एक काफ़ी अच्छा इस रेस में गैप बना लिया था, तो ईजिली था कि ये इस रेस को आराम से एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ इस रेस को जीत जाएंगे। तो इन्होंने वैसा ही इन्होंने इस रेस को काफ़ी एक बड़े मार्जिन से इन्होंने इस रेस को 1 आवर 51 में 2 आवर 1 मिनट एंड 53 सेकंड के टाइम के साथ इन्होंने इस रेस को ईजिली 1 मिनट से भी ज़्यादा के गैप से इन्होंने इस रेस को विन कर लिया। और फास्टेस्ट डेब्यूट मैराथन रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। और वेलेंसिया का कोर्स रिकॉर्ड भी इन्होंने मैराथन का कोर्स रिकॉर्ड भी इन्होंने इस मैराथन में ब्रेक किया। और इजीली इन्होंने इस मैराथन को फर्स्ट प्लेस पर 2 आवर्स 1 मिनट एंड 53 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। और वही सेकंड पे रहे गैब्रियल गेई, जिन्होंने कि 2 आवर्स 3 मिनट में कंप्लीट किया। और थर्ड पे थे अलेक्जेंडर मतीसो, जिन्होंने कि 2 आवर्स 3 मिनट एंड 29 सेकंड में इस मैराथन को थर्ड प्लेस पर फिनिश किया। सो इन्होंने इस मैराथन में एक अविश्वसनीय रेस इनका हमें देखने को मिला, जो कि हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में इस तरह का रेस कोई देखने को मिलेगा। सो अब बात करते हैं वुमेन्स साइड का इस रेस को। तो वुमेन्स साइड में अमाने बैरिसो, जो कि इथियोपिया की रनर है, इन्होंने इस रेस को 2 आवर्स 14 मिनट एंड 58 सेकंड में इस वुमेन्स मैराथन को इन्होंने विन किया, जिसके साथ इन्होंने भी इस रेस में थर्ड वुमेन्स साइड का ऑल टाइम फास्टेस्ट टाइम इन्होंने इस मैराथन में रन किया। और इस मैराथन में बेसिकली कि हमें वुमेन्स साइड में सिर्फ 2 ही रनर मैक्सिमम शुरुआत के 1-2 किलोमीटर छोड़ दे तो पूरे रेस में हमें सिर्फ वुमेन्स साइड में सिर्फ 2 ही फीमेल रनर थे, जो कि पूरे रेस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी। और इस रेस में सिर्फ यही 2 वुमेन्स रनर थी, जो कि पूरे वुमेन्स साइड में हमें देखने को मिलती है। बाकी और अदर कोई भी वुमेन्स रनर हमें वुमेन्स रेस में देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अमाने बैरिसो जो कि इस रेस के विनर हैं, और इसमें लेट्सनबर्ग गिडे भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जिन्होंने कि इस रेस को सेकेंड प्लेस पर फिनिश किया था। तो कुछ इनके रिकॉर्ड्स के ऊपर पहले हम नज़र डाल लेते हैं लेट्सनबर्ग गिडे के। सो लेट्सनबर्ग गिडे जो कि 5000 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो कि इन्होंने 14 मिनट 6 सेकेंड 0.62 सेकेंड में कंप्लीट किया है 2019 में। और 10,000 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यही है 29 मिनट 01.03 सेकेंड का। और 15 किलोमीटर 15K के भी वर्ल्ड रिकॉर्ड लेट्सनबर्ग गिडे हैं, जो कि 44 मिनट 20 सेकेंड 2019 में। और वहीं हाफ मैराथन का भी लेट्सनबर्ग गिडे ने इन्होंने हाफ मैराथन का भी इन्होंने रिकॉर्ड वेलेंसिया हाफ मैराथन में ही पिछले साल डेब्यू करते हुए इन्होंने हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, जहां पर कि इन्होंने 1 आवर 2 मिनट एंड 52 सेकंड में इन्होंने वहां पर हाफ मैराथन का रिकॉर्ड सेट किया था। और यहाँ पर इन्होंने मैराथन में भी ये पहली बार डेब्यूट मैराथन इनका था। शायद अगर यहाँ पर भी अगर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर देती या फर्स्ट प्लेस पर फिनिश करती, तो एकमात्र ऐसे एथलीट होती जो कि इन 5 रिकॉर्ड को
होल्ड करने वाली रहती और इन्होंने डेब्यू करते हुए हाफ मैराथन और फुल मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करने वाली एकमात्र एथलीट होती पूरे वर्ल्ड में, हाफ मैराथन और मैराथन के हिस्ट्री में। और हमें कई सालों तक ऐसे कोई भी एथलीट नहीं देखने को मिलता जो कि इन लॉन्ग डिस्टेंस के सभी रिकॉर्ड को ऑन करता हो, और आज तक तो कोई भी एथलीट नहीं कर पाया है। सो वुमेन्स रेस में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में हमें भीड़ यानी कि रश देखने को मिलता है, जो क्योंकि वुमेन्स साइड में हमें मैक्सिमम मेंस एथलीट देखने को मिलते हैं। वुमेन्स हमें सिर्फ 2 ही एथलीट वुमेन्स साइड के देखने को मिलती हैं, जो कि अमाने बेरिसो और लेटसनबर्ट गिडे, और पूरे रेस में हमें मेंस ही देखने को मिलते हैं वुमेन्स रेस में। तो इस रेस में भी आगे की ओर 3 पेसर्स लगाए गए थे कि और ज़्यादा फास्ट टाइम के साथ मैराथन फिनिश हो। तो वुमेन साइड का फर्स्ट 5 किलोमीटर 16 मिनट और 8 सेकंड में कंप्लीट होता है। सो वही 2 फीमेल्स रनर हमें देखने को मिलते हैं, गिडे और माने बरिसो, बाकी सभी मेंस एथलीट थे। और फर्स्ट 5 किलोमीटर तक लगभग 20 रनर्स थे, जिसमें कि लगभग 2 फीमेल रनर्स थी, बाकी सभी मेल रनर थे। और वहीं वुमेन साइड का फर्स्ट 10 किलोमीटर 32 मिनट एंड 3 सेकंड में फिनिश होता है, और यहाँ पर भी वही सेम फील्ड रन कर रहा था। और वहीं इस वुमेन साइड का 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर 48 मिनट एंड 3 सेकंड में कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ मेल रनर ड्रॉप होते हुए दिखते हैं, और मेल रनर का संख्या यहाँ पे कुछ कम हमें देखने को मिलता है। और वुमेन साइड में वही गिडे और अमाने बेरिसो इस रेस को लीड कर रही थी, जो पेसर्स थे उनके पीछे से। तो इस रेस का 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के दौरान जो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये 5-5 किलोमीटर का जो तीनों स्प्लिट था वो एक ही टाइम के साथ, एक ही पेस के साथ फिनिश होता है, जहाँ पर 15 मिनट 47 सेकेंड, 15 मिनट 47 सेकेंड, 15 मिनट 47 सेकेंड के टाइम के साथ ये तीनों 5-5 किलोमीटर का स्प्लिट फिनिश होता है। और काफ़ी लंबे समय तक हमें लेटसनबर्ट गिडे और अमाने बरिसो इस रेस में एक साथ रन करते हुए दिखती हैं, और अदर कोई भी फीमेल रनर हमें इस रेस में नहीं देखने को मिलता है। तो 30 किलोमीटर बाद थोड़ा बहुत इस रेस में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 30 किलोमीटर का जो मार्क था वो वुमेन साइड का 1 आवर 35 मिनट एंड 25 सेकंड में फिनिश होता है, और यहाँ पर फीमेल रनर सिर्फ वही 2 थी। लेकिन इस रेस में 1 आवर 55 मिनट का जब मार्क पर पहुँचते हैं तो अमाने बरिसो एक बैग से अपनी स्पीड को ये इंक्रीज़ करने लगती हैं, और ये सभी को ड्रॉप करने लगती हैं। यहाँ पर इन्होंने गिडे को ड्रॉप कर दिया, इवन यहाँ पर ये सभी मेल जो रनर थे उन सभी को भी ड्रॉप करके ये अपने गैप को कंटिन्यू इंक्रीज करते हुए जा रही थी। और वहीं 35 किलोमीटर के मार्क पर पहुँचने पर ये 1 आवर 57 मिनट 21 सेकेंड में अमाने बरिसो इस रेस में अकेले आगे की ओर बस लीड कर रही थी, और अदर कोई भी एथलीट इनके साथ नहीं देखने को मिलता। काफ़ी सभी रनर को ये काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ देती हैं, और वुमेन साइड के रेस को ये लीड करने लगती है। और इन्होंने कंटिन्यू इस रेस जैसे जैसे यह रेस आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे अमाने बरिसो एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा एक गैप बनाते जा रही थी, जिसके कारण ये इजीली इस मैराथन को एक बड़े मार्जिन के साथ इन्होंने भी इस रेस को फर्स्ट प्लेस पर फिनिश कर दिया, जहां पर कि इन्होंने 2 आवर्स 14 मिनट एंड 58 सेकेंड के टाइम के साथ इन्होंने इस रेस को फर्स्ट प्लेस पर फिनिश किया है। और इन्होंने अपने नया पर्सनल बेस्ट में तकरीबन 6 मिनट का इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। इससे पहले इनका जो मैराथन का जो बेस्ट इनका परफॉर्मेंस था वो था 2 आवर्स 20 मिनट एंड 48 सेकेंड का, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 आवर्स 14 मिनट एंड 58 सेकेंड के टाइम के साथ इन्होंने रन करके लगभग 6 मिनट का इन्होंने अपने मैराथन में अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया है, और जिसके साथ ये इस 3rd ऑल टाइम फास्टेस्ट मैराथन रनर फीमेल मैराथन रनर ये बन गई हैं। और तीसरी और ये 3 ही ऐसे फीमेल रनर हैं जो कि मैराथन को वुमेन्स मैराथन को 2 आवर्स 15 मिनट से कम समय में रन किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि ब्रिजिट कोसगे के द्वारा सेट किया गया है, जो कि 2 आवर्स 14 मिनट एंड 4 सेकंड का है। और वहीं सेकंड ऑल टाइम फास्टेस्ट टाइम है जो कि रुथ चेप्टेनगिच के नाम से है, जो कि इन्होंने 2 आवर्स 14 मिनट और 18 सेकंड के टाइम के साथ इनके नाम है। और वही थर्ड जो कि इस मैराथन का विनर अमाने बरिसो ने 2 आवर्स 14 मिनट एंड 58 सेकंड के टाइम के साथ 3rd ऑल टाइम फास्टेस्ट टाइम दिया। और ये 3 ही ऐसे और 2 आवर्स 15 मिनट से कम समय में रन करने वाली एकमात्र तीसरी एथलीट ये बनी है।
तो इस रेस का फर्स्ट पे ये फिनिशर रही, और सेकंड में जैसा कि हम जानते ही थे कि इस रेस में लेट्सन मडगिडे जो कि 35 किलोमीटर तक लगभग एक साथ रन कर रही थी, लेकिन फिर ये पिछड़ गई, जिसके कारण ये सेकंड प्लेस पर फिनिश करती हैं 2 आवर्स 16 मिनट 49 सेकंड में। और इसके साथ ये मैराथन तो नहीं जीत पाई, या मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं ब्रेक कर पाई डेब्यूट मैराथन में, लेकिन इन्होंने फास्टेस्ट डेब्यूट मैराथन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और वहीं थर्ड पे थी शैला चेपक्रोई, जो कि इन्होंने 2 आवर्स 17 मिनट एंड 19 सेकंड के टाइम साथ इन्होंने इस मैराथन को फिनिश किया। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो यही थे वेलेंसिया मैराथन के बारे में जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही।